शूटिंग रेंज की तरफ दक्षिण दिल्ली में आज वोटिंग के दिन अलग ही मामला सामने आया है। अपने मकान टूटने के डर से जनता ने किया वोट का बहिष्कार, परंतु ट्रस्ट के प्रदेश अध्यक्ष मनोज कुमार ने भी जनता का दिया साथ। तभी कुछ गुंडे व बदमाश आकर पत्रकारों को धमकाते हुए चले जाते हैं और फिर कुछ ही देर में बदमाश अपने कुछ साथी गुंडों को भेजकर पत्रकारों पर हमला करते हैं और फिर पत्रकारों ने 112 पुलिस को फ़ोन किया बुलाया। जिन पत्रकारों के साथ मारपीट हुई, पुलिस ने मौके पर पहुंचकर चोटिल पत्रकारों को ट्रॉमा सेंटर भेजकर मेडिकल कराया गया। आगे देखिए। क्या नाम है आपका? मेरा रणवीर नाम है। जहाँ पे खड़े हैं कौन सी जगह है? ये संगम बिहार 16 नंबर गली है। जैसे कि अभी आप बैनर दिखा रहे थे जिसमें आप वोट का बहिष्कार कर रहे हैं, क्या कारण है, क्या वजह है? वो इस वजह से कर रहा था क्योंकि यहाँ पर मेरा प्लॉट तोड़ा गया है और मेरे को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई थी जी। और जबरदस्ती तोड़ दिया गया है। हाँ, जब मेरा प्लॉट बना था, जब कहाँ गई थी सरकार और जब कहाँ गए थे वो फॉरेस्ट लैंड वाले, तो आज आप चुनाव हो रहा है दिल्ली में, तो आप तो वोट इस का वजह से मैं बहिष्कार करना चाहता हूँ वोट का। इस वजह से ही मैं वो कर रहा हूँ। मेरा प्लॉट का मुआवजा दिया जाए या सरकार दे दे। तो सरकार से क्या अपील है आपकी? कि मेरा मुआवजा तो मिले मुझे, मेरा जो प्लॉट टूटा है और जो बनाया था हमने पैसा, वो मुआवजा तो मिले हमारे को कम से कम। जिस तरीके से यहाँ पर ये ज़मीनें बेची गई, आपने कब खरीदी थी? मैंने 5-6 साल हो गए करीब। किससे खरीदी थी आपने? सामबीर भाई से खरीदी थी। तो सामबीर भाई। हाँ, तो ये ज़मीन उन्होंने ये बताया नहीं था क्या था? नहीं, वो बोल रहे थे कि हम केस लड़े, वो क्या बोलते हैं, हमारी ये ज़मीन, ये बोलते हैं वो तो। अच्छा, फिर जब तोड़ी गई तो क्या फिर आपने क्या कहा? वो बोल रहे हैं फिर ये बच जाएगी, ये है वो है। उसके बाद केस डाल दिया अपन ने, कोर्ट केस हो रहा है, ये बोल दिया उन्होंने। चलिए, हाँ। क्या नाम है? मेरा नाम मनोज कुमार, प्राचीन शिव शक्ति ट्रस्ट प्रदेश अध्यक्ष जी। मैं ये चाहता हूँ जैसे कि यहाँ ये लोगों ने यहाँ ज़मीन बेची और यहाँ गरीब लोगों ने खरीदी जी। कोई भी आदमी, गरीब आदमी 2-2 पैसे अपने पेट काट कर ज़मीन लेता है और फिर सरकार वो ज़मीन तोड़ती है। तो उनकी ज़मीन नहीं टूटनी चाहिए, ज़मीन उनकी टूटनी चाहिए जहाँ लोगों ने जो कार्रवाई उन पे होनी चाहिए, जो यहाँ के दंग लोग हैं जिन्होंने ज़मीन बेची, सरकारी संपत्ति है, जो कुछ भी है, ये कार्रवाई उस पे होनी चाहिए। ये जो गरीब लोग हैं 2-2 पैसे काट कर, अपना पेट काट कर ज़मीन लेते हैं, जो सरकार ने यहाँ ज़मीन तोड़ी है, नहीं तो इन्हें यहाँ मुआवजा मिलना चाहिए। नहीं तो इनको यहाँ ये ज़मीन जो इनके प्लॉट टूटे हैं, इनको बनाकर सरकार ही दे। और जो प्लॉट जो टूटने वाले हैं जैसे कि यहाँ पे इन्होंने लगा रखे हैं, ये यहाँ नोटिस आए हुए हैं, यहाँ एक भी ज़मीन नहीं टूटनी चाहिए। सरकार को देखना चाहिए। यही गरीब हमारी जनता है जो हमें एक वोट डालकर यहाँ एमएलए चुनती है, काउंसलर चुनती है, विधायक चुनती है, सांसद चुनती है। हम सब ट्रस्ट मिलकर और यहाँ सब संगठन मिलके एक बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे और सरकार को झुकाने का पूरा कार्य करेंगे। जैसे आज यहाँ 25 तारीख को यहाँ वोट पड़ रहे हैं, तो यहाँ के काफ़ी लोगों ने बहिष्कार भी किया है, यहाँ के वोट नहीं डाले। तो आगे यही बहिष्कार बहुत तेज़ी से होगा और हज़ारों की, लाखों की तादाद में होगा। मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ बीबीसी के माध्यम से कि यहाँ की जो भी कच्ची कॉलोनियाँ, संगम बिहार के दरवाई और किसी भी दिल्ली में कोई भी कॉलोनी है, अगर सरकार तोड़ने से पहले सरकार ये भी तो देखे ये ज़मीन कितनी पुरानी है। यहाँ सरकार एक सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर भी है, जो आदमी 5 साल से 10 साल से अगर किसी ज़मीन पर बैठा हुआ है तो वो ज़मीन नहीं हटाई जाए। और अगर वो उसको ज़मीन को अगर हटाते भी है तो उनको दूसरी ज़मीन दी जाए, उससे पहले उनको बताया जाए और नोटिस दिया जाए। ना ही यहाँ की जो तोड़ने वाले डीडी अधिकारी अदरवाइज कोई भी आए, ना ही उन्होंने कोई नोटिस दिया, ना ही कोई जानकारी दी। और यहाँ के जो दबंग लोग, व्यापारी लोग जो ये प्रॉपर्टी का काम करते हैं, ये पहले ज़मीन सरकारी संपत्ति बेच देते हैं और फिर ये आगे कंप्लेंट लगाते हैं कि ये ज़मीन सरकारी है। फिर यहाँ ये तोड़ने वाले आते हैं, फिर इनसे बहुत लंबी चौड़ी उगाई करते हैं यहाँ के दबंग लोग। तो इन दबंग लोगों पे भी कार्रवाई होनी चाहिए। प्राचीन शिव शक्ति ट्रस्ट प्रदेश अध्यक्ष के माध्यम से मेरा यही बोलना था और मैं बीबीसी न्यूज़ का बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मेरे को अपने माइक पे बोलने का, न्यूज़ में अपनी बात रखने का, गरीब लोगों के लिए मौका दिया। जय
गलत मत करो। गलत बात नहीं, बता दूंगा। आपने तो बुलाया गया, किसने बुलाया? नहीं है कि लोगों ने बुलाया। नहीं बता दो। ये क्या होता है? तुम हमारे आपस में इसलिए बुलाया उन्होंने। वो जीने वाला नहीं है, बोलो ना। जीने वाला साइड में था जो अपना, जो कोने वाला नहीं था, जो भाई वोट डालने दो तुम। नहीं वोट डालने की मना कोई कर रहे हैं। ये जो तुम लिख के भेज रहे हो, अगर ये मेरी सुन, ये न्यूज व्यूज में कुछ नहीं होना, ये तुम्हें पता है। तुमसे बात है, ये तुम दिला दोगे इनको? किनको? मेरा काम तो न्यूज का पहले भी थोड़ा सा करा था ना, पहले भी फालतू को टाइम फालतू का नहीं, ऐसा नहीं बात करिए। वोट डालने दो, आराम से जाओ, सब वोट डालो जाके, वोट डालने ये आ रहे अपने घर में रहो, कोई मत निकलो घर से। सुनिए, ऐसा नहीं, ऐसे तो न्यूज का बहिष्कार करना पड़ेगा फिर हमें। किसे? तो बहिष्कार तुम भी करो, तुम बोलो ना। भाई आप यार शोर मत बचाओ मेरे सामने, आप जान दो ना मुझे। नहीं, मुझे तुम तो मुझे एक काम करो, यहाँ से निकलो सर, कहाँ से निकले? यहाँ से अब जाओ। चलो छोड़ो बात, अरे छोड़ जाएंगे। यहाँ ज्यादा राजनीति नहीं, इन्होंने बुलाया, हमने बीजेपी की तरफ से अरे यार सुनो इनको समझा पहले। यार, ये ठीक है, ये उंगली जो ये कह रहे ठीक है। चलो छोड़ो, मना कर रहे हो, छोड़ो, वो मना कर रहे हैं हमारे। चलो ठीक है भाई, ये क्या कर रहे हो? किसने बुलाया? वो मना कर रहा है, भेज देना। छोड़ो हमारे अपने आदमी हो। अरे अपने आदमी हो, तुम अपनी की स्टेसी कर रहे हो। क्या पता यार, तुम मुझसे पूछिए आने से पहले, मुझे क्या कर रहे पता? हैं? घर किसका है? चिल्ला में भाई ऐसे अब ये अपील है, पूरी पब्लिक को धमकाया गया हुआ है यहाँ पर, सब लोगों को कुछ कागज भी फाड़े गए हैं यहाँ पे। नहीं, ये ऐसा सरकार क्यों कर रही है हमारे साथ नाइंसाफी? यहाँ के बदमाश कर रहे हैं नाइंसाफी, डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, हमारे पैसे से हमें ही लूट रहे हैं। चलो ठीक। यहाँ पर नमस्कार करता हूँ। और जैसे कि बता रहे हैं हमारे सोनू गुप्ता जी, प्राचीन शिव शक्ति ट्रस्ट के माध्यम से बोल रहे थे कि जिन गरीबों लोगों का यहाँ मकान है, बड़ी मुश्किल से उन्होंने मकान लिया है और उन्होंने बनाया है, और बड़ी मुश्किल से वो अपना घर बसा रहे हैं, घर चला रहे हैं, जिसकी कारण यहाँ के कुछ दबंग बदमाश हैं और जो दबंग नेता हैं, वो आकर यहाँ पर पब्लिक को धमकाते हैं और पब्लिक के साथ गलत करते हैं और मकान तोड़वाते हैं। पहले मकान बेचते हैं, उसके बाद गलत करते हैं और मकान बिकवाते हैं और तोड़वाते हैं। ये दोनों काम एक साथ करते हैं पब्लिक के साथ। ये धोखा होता है पब्लिक के साथ, ये धोखा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम इस देश के नागरिक हैं। हमारे बुजुर्गों ने बलिदान दिया इस देश के लिए। अगर हमारी ज़मीन टूट जाएगी तो हम कल किस लिए रहेंगे, हम कैसे रहेंगे, हमारे बच्चे कैसे रहेंगे, इन गरीबों के बच्चे कैसे रहेंगे, इनका क्या होगा? कोई देखने वाला नहीं है, कोई समझने वाला नहीं है। हमारी गवर्नमेंट को ये सोचना चाहिए इन पब्लिक के लिए। हम इसका जवाब देंगे पब्लिक गवर्नमेंट को कि हमारे ये मकान जो टूटे हैं ये गलत टूटे हैं, और ये हमारे भाई का मकान टूटा है, इसके लिए हम खड़े हैं, भाई के लिए और सब भाइयों के लिए हम खड़े हैं। अगर किसी का मकान टूटेगा तो हम दिलो जान से और हिम्मत से, अपने ताकत से हम लड़ेंगे गवर्नमेंट से। अभी कुछ लोग दबंग लोग आए थे, वो पब्लिक को धमका के गए थे, उनका नाम पता कुछ मालूम है आप लोगों को? रणवीर भाई को पता है, नाम बता भाई, बताओ रणवीर भाई, बताओ नाम, बताओ उनका क्या है नाम, पता नहीं है क्या नाम है, नाम बोलो, नाम बोलो। सामने आने पे पहचान लेंगे, सामने आने पे पहचान लेंगे। यहाँ की जनता को और पत्रकारों को धमकाने का प्रयास करा, धमकाया, उन्हें आप सामने आने पे पहचान लोगे। पहचान लेंगे, हम भी पहचान लेंगे इसको। गलत मत करो। गलत बात नहीं, बता दूंगा। आपने तो बुलाया गया, किसने बुलाया? नहीं है कि लोगों ने बुलाया। नहीं बता दो। ये क्या होता है? तुम हमारे आपस में इसलिए बुलाया उन्होंने। गलत मत करो। गलत बात नहीं, बता दूंगा। आपने तो बुलाया गया, किसने बुलाया? गलत मत करो। गलत बात नहीं, बता दूंगा। आपने तो बुलाया गया, किसने बुलाया? नहीं है कि लोगों ने बुलाया। नहीं बता दो। तुम मुझसे पूछिए आने से पहले, मुझे क्या कर रहे हैं? घर किसका है? चिल्ला में भाई ऐसे